क्या गुरुग्राम और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे को शुरू कर दिया गया है? क्या बिना उद्घाटन के ही इस एक्सप्रेसवे पर अब गाड़ियां दौड़ने लगी है? दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे जिला प्रशासन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इस एक्सप्रेसवे को बनाने वाली कंपनी कैसे असमंजस में फंसे हुए हैं और क्यों लोगों की जिंदगियां अब इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से खतरे में आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले कई सालों से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करने वाले लोगों को इंतजार है कि कब द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो और उनको ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। इसी को लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे अब लगभग 99% काम के साथ पूरा हो चुका है और इसका हरियाणा में पड़ने वाला हिस्सा लगभग बनकर तैयार है। इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए 18 मई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम में आए और द्वारका एक्सप्रेसवे का गुरुग्राम के हिस्से का निरीक्षण किया। लेकिन उस समय यह तय नहीं किया गया कि इस एक्सप्रेसवे को कब खोला जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की जहां से शुरुआत हो रही है खिड़कीदोला से, वहां पर एक क्लोवर लीफ बनाया गया है ताकि दिल्ली जयपुर हाईवे पर आने वाला ट्रैफिक इस एक्सप्रेसवे पर आसानी से चढ़ सके और इस एक्सप्रेसवे से आसानी से दिल्ली जयपुर हाईवे पर आ सके। लेकिन जिस समय यहां पर 18 मई को कार्यक्रम किया गया, उस दिन यहां पर सारे बैरिकेड्स और जितने भी पत्थर लगाए गए थे उन सबको हटा दिया गया। लेकिन जैसे ही नेता यहां से गए उसके बाद इन पत्थरों को वापस लगा दिया गया। इसी समस्या को लेकर गुरुग्राम के वासियों ने लगातार मांगे उठाई कि आखिरकार जब इस एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है तो इसे आम जनता के लिए क्यों नहीं खोल दिया जाता, क्योंकि खिड़कीदोला टोल प्लाजा पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है और न्यू गुरुग्राम में रहने वाले लोग उससे खासे परेशान होते हैं। इसीलिए अब इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए क्लोवर लीफ के पास कई जगहों से पत्थर हटा दिए गए हैं और कई जगह पत्थर अभी लगे हुए हैं। हालांकि अभी भी एक्सप्रेसवे पर कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं, बीच में डिवाइडर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर गाड़ियां अब दौड़ने लगी हैं। ना ही यहां पर ठीक तरीके से अभी साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं, जिसकी वजह से लोग भी काफी असमंजस में। इसीलिए आप देखिए कि गाड़ियां किस तरह से रॉन्ग साइड फर्राटा भर रही हैं। रॉन्ग साइड चलने की वजह से कई सड़क हादसे हो सकते हैं। इससे पहले भी इस एक्सप्रेसवे पर जब गाड़ियां रॉन्ग साइड दौड़ने लगी थी तो उस दौरान सड़क हादसे हुए जिसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। और ऐसे में अब बिना किसी विधिवत उद्घाटन के इस एक्सप्रेसवे से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोग गाड़ियों को आसानी से एक्सप्रेसवे पर ले जा पा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जिनको नहीं पता कि कौन सा रास्ता किधर जाएगा, इसीलिए वो अपनी गाड़ियों को रॉन्ग साइड भी चला रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी के साथ, आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस एक्सप्रेसवे से बैरिकेड्स किसने हटाए, इसकी जानकारी ना जिला प्रशासन के पास है ना एनएचएआई के पास है। इसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है गुरुग्राम डीसी के द्वारा एनएचएआई के अधिकारियों के साथ, जिसमें तय किया जाएगा कि क्या सुरक्षा मानकों को पूरा किया जा चुका है और क्या इस एक्सप्रेसवे को अब गुरुग्राम के कुछ हिस्से में, ताकि खिड़कीदोला के आसपास रहने वाले लोगों को सहूलियत दी जा सके, उस हिस्से को खोला जा सकता है या नहीं। लेकिन उससे पहले ही इस पर गाड़ियां चलने लगी हैं और जब ये सूचना फैली लोगों में कि द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है तो उसी लिए अब इस पर हैवी व्हीकल्स भी आने लगे और उसका एक नतीजा ये हुआ कि हरियाणा रोडवेज की बस जब हसरू की तरफ से खिड़कीदोला की तरफ आई तो वो इन बैरिकेड्स के बीच फंस गई। जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं वहां पर इतनी जगह नहीं मिली कि बस उसमें से निकल पाए, इसीलिए बस वहां पर फंस गई। हालांकि छोटी गाड़ियां इन रास्तों से जरूर निकल सकती हैं और सड़क पर वो जिनको जानकारी नहीं है कि कौन सा रास्ता किधर जाएगा, इसीलिए लोग जैसे तैसे गाड़ियां चला रहे हैं बिना किसी नियम के, जिससे एक बड़ा खतरा अब लोगों की जिंदगी पर बन गया है। अब देखना होगा इस एक्सप्रेसवे को लेकर कब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है कि कब इसका उद्घाटन किया जाना है। हालांकि हरियाणा के हिस्से का जो एक्सप्रेसवे है वो लगभग 99% बनकर पूरा हो चुका है, लेकिन लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा विधिवत तरीके से इस पर ड्राइव करने के लिए। तब तक अगर इसे खोला जाता है तो बेहद ही सावधानी भी यहां पर चलने वाले वाहन चालकों को बरतनी होगी कि कहीं किसी लापरवाही के चलते कोई सड़क हादसा ना हो जाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।